नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की खास बुलेटिन का। शुरुआत करिए खबरों के सिलसिले की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, चक्रवात मोंथा की। जी हां, देश में एक बार फिर तूफान दस्तक देने को है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में तूफान मोंथा आने वाला है, जिसके चलते 4 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की भी तैनाती कर दी गई है। चलिए पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, जहां पहली तस्वीर बताई जा रही है बंगाल की खाड़ी की, तो वहीं दूसरी तस्वीर है समुद्र में उफान की, और तीसरी तस्वीर है चिल्का झील में उफान की, और चौथी तस्वीर है तमिलनाडु में बारिश के असर की। आपको बता दें कि चक्रवात मोंथा गंभीर तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान विशाखापट्टनम की तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये काकीनाडा मछलीपट्टनम तट के करीब पहुंचेगा और भी असर इसका तेज हो जाएगा। प्रदेश के तटीय जिलों में बारिश और 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल रही है। चक्रवात मोंथा के आगे बढ़ने से काकीनाडा में समुद्र उफान पर है, तो वहीं काकीनाडा और उपद्दा के बीच सड़क का लगभग 8 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अधिकारियों ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस रोड को बंद कर दिया है और मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के प्रभाव से देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से के 9 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, साथ ही साथ महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में अगले 3 दिन तक बारिश होने के आसार है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में मोंथा तूफान एक बार फिर से लौट चुका है और समुद्र की लहरों में यह उफान देखने को मिल सकता है। तो ये तस्वीरें हैं मोंथा उफान की। जिस तरह से देखा जा रहा है, मोंथा एक बार फिर से जो तूफान है वो उफान पर नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में इसका खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है मौसम विभाग के मुताबिक। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर जो राज्य है उन पर पड़ता है और मौसम विभाग इससे निपटने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त आगामी दिनों में करता है। वहीं देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं चिल्का झील जो कि उफान पर नजर आ रही है। प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया जा रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं बंगाल की अगर खाड़ी की बात कर ली जाए तो यहां पर भी अगर तूफान की बात करें तो तूफान जो है चरम सीमा पर पहुंचता नजर आ रहा है। ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर हालात जो हैं अभी से उनको काबू करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी कई हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रियंक वाजपेयी जुड़ चुके हैं। प्रियंक, जिस तरह से देखा जा रहा है तूफान की दस्तक है, लोगों में दहशत का माहौल है, तो ऐसे में मौसम विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से उनके प्रयास यहां पर देखे जा रहे हैं? प्रियंक, में मौसमी बदलाव इसके बाद देखने को मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बना है मोंथा और भारत की जो पूर्वी तट रेखा है उसकी ओर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अगले 12 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस तूफान के लिहाज से। हम जो लगातार मौसम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं उन्होंने हमें बताया है, वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि आज शाम या रात को काकीनाडा जो तट है उसके पास आंध्र प्रदेश से संपर्क कर जाएगा। खासकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे जो राज्य हैं वहां पर ये 100-120 की रफ्तार हो सकती है। ये बहुत ज्यादा भयावह है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा प्रशासन अलर्ट मोड पर है लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी तटवर्ती इलाके हैं वहां भारी बारिश, समुद्री लहरों में उछाल और तूफानी हवाओं के कारण जनजीवन के लिए बहुत बड़ा ये खतरा हो सकता है। ये बहुत ज्यादा भयावह स्थिति बनी हुई है और देखने वाली बात है। बिल्कुल प्रियंक, जैसे कि आपने बात की देखिए काकीनाडा की और अन्य तटवर्ती इलाकों की, वहां पर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग साफ तौर पर कह रहा है और उनकी तरफ से भी देखिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति किस तरह से देखी जा रही है? लोगों की अगर बात करें तो लोगों का इस पर किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है, वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते नजर आ रहे हैं इस सिचुएशन से निपटने के लिए? देखिए, स्थिति तो लगातार भयावह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की ओर से लगातार ये सलाह दी जा रही है, वहां पर जो भी इस तरह के रेड अलर्ट इलाके हैं वहां मछुआरों को ये सलाह दी गई है कि भाई आप
समुद्र के इस दौरान समुद्र की ओर रुख करने से बचें। लोगों को ये अपील लगातार की जा रही है कि उन क्षेत्रों में आप घर में ही बने रहें। ज्यादातर ट्रेनें रद्द हैं, उड़ानें रद्द हैं। अभी जो इनपुट अभी तक मिला है, 43 ऐसी ट्रेन है जो रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो एयर इंडिया की फ्लाइट हैं वो भी अभी सब कैंसिल हैं इस वक्त। तमाम हवाई सेवाएं हैं जो इस वक्त बंद है, और आपदा प्रबंधन को लेके भी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वहां एक्टिव हैं। लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि अगले 12 घंटों में बहुत स्थिति बदल सकती है, और उसका सिर्फ इन 4 राज्यों में ही नहीं, देश भर में मौसमी बदलाव देखने को मिल सकता है। जी प्रियंक, जैसा कि आपने बताया कि कई इलाकों को, कई जगहों को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे में उन रेड अलर्ट इलाकों की बात की जाए तो अब तक किन किन एरियाज को रेड अलर्ट के अंडर मतलब डाल दिया गया, उनके अंडर कैटेगराइज कर दिया गया है? देखिए, खासकर तो काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कालिनीपट्टनम, ये सब रेड अलर्ट पर हैं। और बहुत ज्यादा जनजीवन तो वहां नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग वहां पर्यटन के लिहाज से जाते हैं या स्थानीय लोग जो हैं उनको, और जो मछुआरे वहां मौजूद रहते हैं उनको लगातार ये कहा जा रहा है कि आप भाई जितना ज्यादा हो सके वहां से दूरी ही बना के रखें। लगातार वहां पुख्ता प्रशासनिक व्यवस्था है। जो भी आ रहा है उससे अपील की जा रही है कि आप अभी फिलहाल यहाँ से दूरी बना के रखें। जी देखिए, आपने पर्यटन की बात की है, और जब भी हम बात करते हैं समुद्री इलाकों की तो अक्सर वहां पर पर्यटन जो है, पर्यटक जो है वो खासा एक केंद्र माना जाता है। तो ऐसे में पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितना प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है? पर्यटन तो देखिए पूरी तरह से ठप है इस दौरान, जब से ये इस तरह के तूफान के बनने की जो वो हुई थी कि ये पूर्वी तटरेखा में ये तूफान बना था जो बंगाल की खाड़ी के पास, जब से इसका जिक्र शुरू हुआ है तब से ही वहाँ पर्यटन तो पूरी तरह से प्रभावित है ही। और जो ऑलरेडी पहले से वहाँ मौजूद हैं उनको भी अभी वहाँ पर बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। और जाहिर सी बात है, जो आपने बात कही कि ऐसे तूफान जब वजूद में आते हैं तो पर्यटन पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन प्रशासन को ये चाहिए, कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि इस तरह के तूफानों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम नजर भी आता है। पुरानी पूर्व तैयारियां नहीं दिखती हैं उसकी। इस पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। तमाम अभी वहां के जुड़े तमाम वहां के विपक्षी नेता भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आपने पहले तैयारी नहीं की। और बहुत तेज हवाएं अभी भी वहां पर चलना शुरू हो चुकी हैं, तो लोग परेशान हैं, जनजीवन बाधित है। लोगों को रोजमर्रा की चीजों को लेकर आपूर्ति की जरूरतें भी नहीं मिल पा रही हैं, उसको लेकर भी लगातार ये बातें देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रियंक, जैसा कि आपने बताया कि वैसे वादे तो बहुत किए जाते हैं विकास के, और जब भी भारत की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो भारत के, तो वहां पर विकास की बड़ी बड़ी गाथाएं गाई जाती हैं। लेकिन इस तरह की जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या फिर इस तरह की प्राकृतिक आपदा उफान पर होती है तो वहां पर प्रशासन नाकाम नजर आता है। तो ऐसे में इस तरह की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है, इस बार प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और कब तक इस तरह की स्थिति देखने को मिलेंगी? ये स्थिति जब तक प्रशासन पूर्व तैयारियां नहीं करेगा, स्थिति इस तरह की तो लगातार वजूद में आती रहेंगी। लेकिन ये भी बात ठीक है, इसमें ये तथ्य भी देखना जरूरी है कि प्रशासन को जब तक वहां पर, अब सोर्सेस की बहुत सारी बातें होती हैं, इस तरह की बातें कही जाती कि लिमिटेड सोर्सेज हैं वहां पर, उस तरह के राज्यों में डेवलपमेंट उतना नहीं पहुंच पाया है, सीमित संसाधनों में उनको काम करने हैं, जिसलिए प्रशासन लगातार इस तरह का हवाला ये देता रहा है कि हम सीमित संसाधनों में ही उसको मोन्था को जितना कंट्रोल कर पाएंगे कर रहे हैं। हमारे पास अभी बीते रोज एनडीआरएफ के कुछ अधिकारी की बाइट भी आ रही थी कि हमारे पास अभी सिर्फ अपील हम कर सकते हैं कि आप वहां जो क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां से आप दूरी ही बनाएं। तो पूरे तंत्र को इस पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर कोई बड़ी नाकामी होती है। जी चलिए प्रियंका, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।